Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching The Government Educator। तो केवीएस के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं जिसका हम सबको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन हु आर सेलेक्टेड फॉर द केंद्रीय विद्यालय और फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड ऑल द अदर मिसलेनियस पोस्ट ऑफ टीजीटीज। जिनके भी सिलेक्शन हुए हैं उनको तहे दिल से कंग्रेचुलेशंस, आपके पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशंस। एंड ये आपका हार्ड वर्क था जो आपको यहाँ तक लेके आया। वहीं साथ साथ अगर हम बात करें अबाउट द कैंडिडेट्स जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेलेक्टेड, मैं ये नहीं बोलूँगी जो सेलेक्ट नहीं हुए, बिकॉज वी स्टिल हैव होप फ्रॉम दी वेटिंग लिस्ट। अभी आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है एंड आई नो ये जो वेटिंग लिस्ट आप लोगों की आएगी, इस वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम होने वाले हैं। सो एक एनालिसिस के हिसाब से जो आपकी अभी फाइनल लिस्ट आई है, इस लिस्ट में अगर आप ये मान के चलें कि अगर आपके पोस्ट में अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की पोस्ट में कम से कम 500 टू 600 ऑलमोस्ट इतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। एंड वी ऑल नो द क्राइटेरिया कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो हम सबको पता है, तो बताने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते, कुछ लोगों ने पहले से कहीं और ज्वाइन कर रखा होता है। सो देयर आर वेरियस रीजंस। इसके अलावा अगर हम टीजीटी की बात करें, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, उसमें भी एक एनालिसिस के हिसाब से ऑलमोस्ट टीजीटी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो टीजीटी में क्या है कि अभी रिसेंटली एनवीएस के एग्ज़ाम्स हुए थे। अगस्त में एनवीएस के रिजल्ट्स आए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटीज। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने केवीएस का टीजीटी दिया था एंड केवीएस के टीजीटी के साथ साथ उन्होंने एनवीएस में टीजीटी एंड पीजीटीज भी दिए हैं। एंड बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले ही एनवीएस के टीजीटी एंड पीजीटी में सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले से पीजीटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है इन केवीएस। तो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो पीजीटी के लिए सिलेक्ट हो गए। तो आपके इन 3 एग्ज़ाम्स में एनवीएस टीजीटी, एनवीएस पीजीटी एंड केवीएस पीजीटी, ऑलमोस्ट अगर मैं एक 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट मानूँ तो उसमें से ऑलमोस्ट 9 कैंडिडेट्स आपके आउट हो जा रहे हैं इन दिस 3 लिस्ट, इन 3 लिस्ट में। तो आप ये मान के चलें कि रफली अगर 44 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आई है किसी भी लिस्ट में, तो उसमें ऑलमोस्ट 9 कैंडिडेट आउट हो जा रहे हैं। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी 44 वाली, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम से कम 8 या 9 तो वेटिंग आएगी ही आएगी बच्चों की। तो बहुत होप है अभी फ़िलहाल, बट मैं ऐसी आपको फेक दिलासा नहीं देना चाहूँगी। आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार तभी करें जब आपके फाइनल मार्क्स आपके वेबसाइट पे शो हों। एंड अगर आपके मार्क्स 2 या 3 मार्क्स, मतलब जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ रही है आपके सब्जेक्ट में, लेट इट बी पीआरटी और टीजीटी, अगर आप उसके 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा बैठ रहा है आपका, ठीक है, जो भी परसेंटेज आप देखेंगे, अगर वो 2 से 3% आपका ज़्यादा बैठ रहा है, तो आप वेटिंग लिस्ट को ये सोच सकते हैं कि आपका नाम उस वेटिंग लिस्ट में आएगा। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। एंड अदर देन केवीएस, अभी बहुत जल्द ही आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे होपफुली। तो आप अपना डी ट्रिपल एस बी का प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। एंड जो टीजीटी एंड पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो आप अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। एंड इस सब के अलावा जो हमारे केवीएस एनआईओएस के अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स थे एनआईओएस डीएलएड के, उनका फाइनल लिस्ट में तो नाम है, बट उनको अभी उनके स्कूल्स अलॉट नहीं हुए, उनकी फाइनल पोस्टिंग उनको नहीं दी है। ओके, सो देखिए, जिनका नाम ही लिस्ट में नहीं आया, उससे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि आप लिस्ट में आ गए, बट लिस्ट में आने के बाद आपको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है बिकॉज यू आर हैविंग एन आई ओ एस डिग्री ऑफ डीएलएड। तो देखिए, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन।
तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों से उभरने में, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड कैलिबर, एंड अदर देन दिस आप इसके अलावा भी कहीं और बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे बात कर रहे हैं स्कैम की, कि अगर हम पीआरटी में एक लिस्ट देखें तो पीआरटी की एक लिस्ट का प्रॉपर आपके लिस्ट में से एक रोल नंबर की सीरीज़ ही गायब है। रिज़ल्ट में, फाइनल रिज़ल्ट में पूरी एक सीरीज़ ही नहीं है रोल नंबर की। तो देखिए इन सब चीज़ों के लिए वी शुड गो फॉर आरटीआई। हमें आरटीआई करनी चाहिए इन चीज़ों की। हमारे को ये चीज़ जाननी है कि ये इतना बड़ा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी सीरीज़ के बच्चे ही नहीं हैं, क्या उनमें किसी भी बच्चे में वो कैलिबर नहीं था? एक बच्चा भी डिज़र्व नहीं करता था? तो कुछ तो एरर रहा है। सो उस चीज़ के लिए हम आरटीआई कर सकते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए, एंड ये हमारा हक बनता है कि हम पूछें। एंड जहाँ तक रही बात मार्क्स की, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि फाइनल स्कोर का हम वेट करते हैं फॉर अ वीक। अगर एक वीक के बाद हमारे को रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हमारे मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो आप उसके बाद मेल लिख सकते हैं केवीएस को। आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं कि आपको आपके स्कोर्स क्यों नहीं शो हो रहे। ठीक है, तो ये आपके कुछ आगे के समाधान हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। लाइफ इज़ अ जर्नी, एंड बहुत से हर्डल्स मिलेंगे आपको लाइफ में, बट आपको चलते रहना है, कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करते रहना है। तो निराश मत होइए एंड तैयारी करिए। आगे एग्ज़ाम्स आते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स में अगर आपने फॉर्म फिल करे हुए हैं एंड अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं किसी और फील्ड में जाना, तो आप वहाँ पे एक्सेल करिए, बिकॉज़ लाइफ ख़त्म नहीं होती है केवीएस के बाद। ठीक है, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस। तो आप एक्सेल करिए अपने लाइफ में, सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। अदर देन दिस, अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगी, अपने टेलीग्राम चैनल का एंड व्हाट्सएप चैनल का। इसके अलावा आप, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं। अदर देन दिस, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड आप अपने कमेंट्स के थ्रू आपको जो भी प्रॉब्लम है, कि अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू केवीएस, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि एंड टाटा बाय बाय। टिल देन कीप हसलिंग।